और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फॉर्म के साथ कुछ बटन्स ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूं। प्रीवियस लेसन में हमने इस तरह के कुछ फॉर्म में डिजाइनिंग की थी। आज के लेसन में हम इसमें कुछ और चेंजिंग करेंगे, इसमें बटन्स वगैरह ऐड करना सीखेंगे। तो बटन्स ऐड करने के लिए आप डिजाइन टैब पे क्लिक करके आप बटन को ऐड कर सकते हैं। डिजाइन टैब में अपने क्लिक करने से पहले आप यहाँ से व्यू में जाके इसके डिजाइन व्यू में जाना है। फॉर्म के डिजाइन व्यू में भी अगर आप यहाँ से क्लोज कर दें, यहाँ से आपका ये फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाना है आपने, तो उसके लिए आप व्यू पे क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। डिजाइन व्यू में आ गया और डिजाइन व्यू में आने के बाद आपने यहाँ से आपके पास डिजाइन में कंट्रोल का ऑप्शन और कंट्रोल में यहाँ पे आप आपस बटन वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपस यहाँ पे ये देख लें, आपके पास यहाँ पे एक्स 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 4 टाइम लिखा हुआ था, ये बटन होते हैं। तो इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करके आप यहाँ से बटन क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें। इस बटन को मैंने सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज है तो थोड़ा नॉर्मल साइज देता हूँ इसको। यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे जो कमांड आपने क्या लगानी है इसमें, तो उसके लिए सबसे पहले देखें रिकॉर्ड नेविगेशन। यहाँ पे नेविगेशन है। रिकॉर्ड के लिए फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए फाइंड रिकॉर्ड के लिए, और गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, गो टू लास्ट रिकॉर्ड के लिए, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड। तो फाइंड रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं फाइंड रिकॉर्ड का, या फिर पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो पिक्चर ये वापस ये वाली पिक्चर आएगी और टेक्स्ट का सिंबल वापस यहाँ पे ये फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड कमांड आप यहाँ पे दे दें, बटन के ऊपर आपने मीनिंगफुल कमांड देनी है फाइंड। फॉर एग्जांपल फाइंड लिख देता हूँ एंड फिनिश। तो यहाँ पे देखें, तो मेरे पास एक बटन ऐड हो गया, फाइंड नेक्स्ट के रिकॉर्ड का बटन ऐड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा जो है तो मैं एक और बटन ऐड कर दूँ यहाँ पे, इसी के सामने बिल्कुल एक और बटन ऐड करता हूँ। और ये बटन जो मैं ऐड करूंगा ये बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी, फाइंड रिकॉर्ड फाइंड नेक्स्ट था, और ये मैं फाइंड रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल, या गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट, और नेक्स्ट एंड फिनिश। फर्स्ट रिकॉर्ड का आ गया मेरे पास यहाँ पे। फिर इस तरह मैं जाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे एक और मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड का आ गया। इस तरह एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड एंड गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जाता हूँ और एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ओके। फाइंड रिकॉर्ड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ओके।
ये मेरे पास यहाँ पे बटन बन गए। अब मैं यहाँ पे कुछ और बटन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड ऑपरेटर्स मीन ऐड न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, बल्कि इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ऐड न्यू रिकॉर्ड का आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह डिलीट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड ऑपरेटर्स डिलीट रिकॉर्ड। मेरे पास आ गया जी डिलीट रिकॉर्ड का बटन। इसी तरह मैं एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्लोज रिकॉर्ड का यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड ऑपरेटर्स में सेव रिकॉर्ड। इसको भी नीचे ले आता हूँ, सेव रिकॉर्ड। और फिर एक और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ प्रिंट रिकॉर्ड का फॉर एग्जांपल। फिर यहाँ पे एक और बटन ऐड कर लेता हूँ, क्लोज फॉर्म। यहाँ पे कर लेता हूँ, क्लोज फॉर्म का आ गया। और फिर इसी तरह एक और मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ। कि बस यहाँ पे काफी होते हैं। ओके, अब इनको चेक कर लेते हैं। इसको क्लोज करता हूँ मैं यहाँ से, सेव कर लिया मैंने इसको। और यहाँ पे जाके इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ओके, तो मेरे पास देखें तो यहाँ पे फॉर्म आ गया और इसमें मेरे पास रिकॉर्ड है, फाइंड रिकॉर्ड। फाइंड रिकॉर्ड में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं फाइंड रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसमें फाइंड रिकॉर्ड नेम यहाँ पे आप करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाता हूँ, देखें नेक्स्ट में आ गया, लास्ट में फर्स्ट रिकॉर्ड में जाए फर्स्ट रिकॉर्ड में आ जाएगा, लास्ट में जाते हैं लास्ट में आ जाएगा। अब फर्स्ट के बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड में जा सकते हैं। आप ऐड न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए, अभी रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ है। मैं जस्ट यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कोई रिकॉर्ड देना है तो यहाँ पे रिकॉर्ड दे सकता हूँ। देख सकते हैं रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे कि ये रिकॉर्ड मेरे पास बन गया तो उसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं रिकॉर्ड को प्रिंट ओपन सेव करना चाह रहा हूँ, सेव कर सकता हूँ। मैं रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। मैं क्लोज करूंगा तो ये रिकॉर्ड देखिए बस क्लोज हो गया। तो ये थे आज का लेसन जिसमें हमने बटन क्रिएट करना सीखे इसमें। और बटन के साथ जो है तो हमने यहीं पे आप बटन वगैरह ऐड करना सीखिए, बटन की फंक्शन क्या किस तरह अप्लाई करने, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। और इसी के आप यहाँ पे अगर आप जाएं यहाँ पे होम में और इसका आप इसे डिजाइन भी में ले जाएं, इसका यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे छोड़ सकते हैं। अब सही होगा। ओके, अब बटन सही लग रहे हैं, सही है। क्लोज कर लें यहाँ से।
प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ये कलर आपने चेंज करने तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके आप देखें तो यहाँ पे इसका फंड कलर चेंज करना चाहे फंड कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसके कलर वगैरह आपने स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं आप देखें इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें काफी सारे आप स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज करके यस करता हूँ और उस पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओके, तो अब देखिए आपस यहाँ पे कंप्लीट से बटन भी लग गए और एक कंप्लीट आपका फॉर्म डिजाइन हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो के नीचे आप रिव्यूज को ज़रूर दें और फीडबैक इसको ज़रूर दें। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कोशिश करें कि हर एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस पर कमेंट्स दें। आप उसमें डिस्कस करें, सारे स्टूडेंट्स आप उसमें बिल्कुल डिस्कस करें किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट में नई चीज़ ऐड किया, तो आप ज़रूर हर वीडियो के साथ उसमें आप डिस्कस भी करें और उसका साथ उसके रिमार्क्स ज़रूर दें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।